स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में। इस समय हम लोग डीएम कैंप कार्यालय के बाहर हल्द्वानी में मौजूद हैं। आज बृहस्पतिवार है, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन यहाँ पर जो है कैंप कार्यालय में डीएम महोदय बैठेंगे और आज भी उन्होंने जन समस्याओं को सुना। क्या क्या कहा लोगों ने और उनकी क्या समस्याएं थी, ये सब आपको दिखाएंगे। उसके बाद बताएंगे आपको क्या कहा डीएम महोदय ने। तो जुड़े रहें हमारे साथ i7 न्यूज़ पर। मैं जानता हूँ कि चुरगलिया गोलापार में 80% किसान है और कहीं ना कहीं अभी किसान की गेहूं की फसल बोई जा रही है। तो उस गेहूं की फसल को बोने के लिए किसान द्वारा उसमें खाद डाली जाती है, एमपी के डीएपी और यूरिया। तो खैर उस यूरिया की भी ज़रूरत पड़ती है, पर फिलहाल यह है कि एमपी डीएपी की बहुत ज़रूरत है। पर स्थितियाँ ऐसी हैं, आज 1 महीना होने को जा रहा है, हमारी ना सोसाइटी कुंवरपुर में खाद है, ना सोसाइटी चुरगलिया में खाद है। बड़ा दुर्भाग्य है और किसानों ने फसल बोना रोक रखा है। और किसानों की फसल का तो ये रहता है कि समय का रहता है। अब अगर अभी कुछ 10-15 दिन बाद अगर फसल नहीं बोई गई तो आगे की फसल ख़राब है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा करता है। आज वहाँ पर सोसाइटी में चुनाव भी है, पर चुनाव का बात का विषय था, पहले वहाँ पर खाद ज़रूरी थी। आज हमारे साथ इतने किसान ये है कि किसानों की स्थितियाँ ऐसी हैं कि फसलें बोना बंद कर दी है। तो कहीं ना कहीं पूरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है खाद से। तो मैं आज उपजिलाधिकारी के माध्यम से ये आग्रह करने आए हैं कि शीघ्र ही वहाँ पर सोसाइटियों में खाद उपलब्ध कराएं, अन्यथा किसान रोड में आने से अलावा कुछ उनके पास बचा नहीं है और रोड में आने का प्रयास करेंगे, जिसमें पूरी तरह जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सत्यापन नहीं हो रहा है और सत्यापन होने के बावजूद भी लोगों के अंदर डर खत्म है प्रशासन और शासन का। और जो आपने अभी देखा होगा ऊंचापुर में जिस प्रकार से प्राधिकरण ने नक्शा पास किया, उसमें पूरी मिलीभगत नज़र आ रही है प्रशासन की और जो प्राधिकरण वाले हैं उनकी, कि नक्शा कैसे पास हो गया। तो उसी के लिए हमने ज्ञापन दिया है और अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 1 हफ्ते के अंदर हमने तीव्र आंदोलन करने के लिए कहा है। तो हमने ये ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है। आज बाज़ार के अंदर पब्लिक का चलना दूभर हो रहा है। दुकान स्वामी बाहर से आए हुए बिना सत्यापन कराए लोगों को ठेले में जो है दुकानें दे रहे हैं और किराया वसूल रहे हैं, जो कि जनता हमारे पास शिकायत लेके आ रही बार बार। हमारा जो है यही है, प्राधिकरण से विनम्र निवेदन है कि आप तुरंत प्रभाव से ये जो बाज़ार के अंदर जो अतिक्रमण हो रहा है इसको बंद कराएं और इनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। हमें प्राधिकरण के लिए बोलना है। प्राधिकरण की व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी आपने देखा होगा एक पत्रकार भैया को अभी ऊपर से नीचे फेंक दिया, कवरिंग करने गए थे। इसमें वहाँ जो लोग थे उन्होंने बताया कि ऊपर से नीचे फेंक दिया, 20 फीट नीचे गहराई पे। ऐसे पत्रकार भाई लोगों के साथ ये होगा, कल को हमारे साथ भी यही सब कुछ हो सकता है। और सत्यापन भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये रोड में चलने की व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। देखिए ऑटो लगे हैं जगह जगह पे और बाहर जो दुकानें हैं, दुकानों के बाहर भी उन्होंने ठेले वालों को लगा रखा है, उनसे पैसा वसूला जा रहा है। बस हम यही चाहते हैं कि सिस्टम सही हो बस। अभी के प्रोजेक्ट में जो वाइडनिंग के कार्य चल रहे हैं, इसमें जितना अवशेष काम रह गया वाइडनिंग का, तो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की टीमें हैं, ये आइडेंटिफिकेशन का काम इन्होंने शुरू कर दिया है और इन्हें निर्धारित समय सीमा में वाइडनिंग करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जितने भी हमारे चौराहे हैं, जितने भी पब्लिक प्लेस पे लोगों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, वो सब इंक्रोचमेंट रिमूव करके वर्किंग एजेंसी को हैंडओवर कराया जा रहा है। जो पैरामीटर डीपीआर में है और जो निर्धारित कार्य योजना में निर्धारित किया गया है, उसी के अनुसार अधिकारी चिन्हीकरण का काम कर रहे हैं। आज जो है नगर निगम और जितनी नगर पालिकाएं, नगर पंचायत हैं, उनके अधिकारियों से यहाँ बैठक की गई। नगर की जो स्वच्छ भारत मिशन की जो रैंकिंग होती है, ऑल इंडिया रैंकिंग, उसमें सुधार के लिए स्वच्छ भारत मिशन की जो गाइडलाइंस हैं, उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की क्या स्थिति है, लीगेसी वेस्ट का निस्तारण किस तरीके से किया जा रहा है, और जो मुख्य मार्ग हैं, पार्किंग हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, नगर पालिका के दफ्तर हैं, रेलवे स्टेशन है, बस अड्डे हैं और जो बाज़ार है, उसके अलावा नदी किनारे या शहर के प्रवेश द्वार पर
तो इस कूड़े को किस तरीके से ये रोज़ दैनंदिन रूप से सफाई करेंगे, इसके लिए उन लोगों को कहा है कि निर्धारित कार्य योजना के अनुसार काम करेंगे। विंटर सीजन में अभी इस बार जो वेदर की फोरकास्ट है उसके हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि शीत बढ़कर आएगा, तो जो रैन बसेरे हैं उनके रखरखाव, उनमें जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनको दुरुस्त रखने के लिए कहा गया है, और जो चौराहों पर अलाव जलाना है, जो बेसहारा और जो निराश्रित लोग हैं, किसी के साथ सर्दी की वजह से कोई दुर्घटना न हो, तो इस व्यवस्था में उन लोगों को पहले से सतर्क रहने को कहा गया है। अब इसमें भी हम एजेंसीज को जल्दी बुला रहे हैं, और किन कारणों से वो उसमें अवरोध आया है, किन कारणों से वो योजना अटकी हुई है, तो उनसे वो फीडबैक लेंगे, फिर उसमें ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। सर, शहर में